बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी की तरफ से मुख्तलिफ बॉम्ब फोड़ दिए गए हैं। कहा गया है कि जी तफ्तीश जो है वो DIG रैंक के ऑफिसर के हवाले की जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्जिमान को कोई फ़ायदा ना पहुँचाया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि ज़हीर AVCC के दफ्तर में बैठा हुआ था और वहाँ पर बैठ के अयाशियाँ कर रहा था और लोग उसको अयाशियाँ करवा भी रहे थे। फिर कहा गया है कि जी AVCC के उन अफसरान जो कि ज़हीर एंड कंपनी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, हर हाल में उनको देखा जाए, उनसे सवालात पूछे जाएं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट जो चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है उसके हवाले से पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। तफ्तीशी ऑफिसर को चालान जमा करवाने से रोका जाए जब तक ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। जो ज़हीर है उसको कमसिन मुगविया से मिलने से हर हाल में रोका जाए, क्योंकि वो असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। बहुत सारे मामला मैंने आपको बताए थे कि वो अब अपने प्लान B की जानिब गामजन है, चाहते हैं कि बच्ची से मिलें और उसको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालें, फीडिंग करें। अच्छा जी, जिब्रान नासिर साहब ने इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात किए, उनकी जानिब से क्या कहा गया है, ज़रा मुलाहिज़ा करें। दो दरख्वास्तों के हवाले से जी अपडेट है। एक हमने 561 में जो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, उसमें हमने चैलेंज किया है जो एक ऑर्डर था MLO का, जो कि JM साहब ने इनकार कर दिया था। हम रिवीजन में से खिलाफ गए थे ऑनरेबल सेशंस कोर्ट के पास, तो उन्होंने कहा था कि जी रिवीजन जुरिसडिक्शन नहीं बनती है। तो अकॉर्डिंगली हम हाई कोर्ट में गए, उसकी बुध को समाअत हुई थी, उस पर नोटिस हुए हैं 15 तारीख के लिए। उसके अलावा आज जो है हमने एक CP फाइल की है, चूँकि हमारी असर्शंस हैं कि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। दिन और रात का फ़र्क है दो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में। एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि अदालत में जमा कराई गई 28 जुलाई को, और फिर एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो किसी अदालत में नहीं जमा कराई गई। मीडिया के तवस्सुस से हमें पता चला कि 1 अगस्त को भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसकी कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुहैया की गई पुलिस की जानिब से तो मुल्ज़िम को मुहैया की गई और किसी को मुहैया नहीं की गई। और उसमें बहुत सारे दफ़ात निकाले गए जो की ऑफेंसेस थे, और एक वही मैं कहूँ दिन और रात का फ़र्क आ गया। और 3 दिन में ऐसा क्या बदला जब कोई नया शवाहिद ऑन ग्राउंड नहीं है। तो हमारा एक असर्शन शुरू दिन से रहा है। जो मैंने पहला ख़त इस केस में पुलिस को लिखा था IG साहब को, मैंने उसमें भी कहा था कि हमें इस केस में ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर लग रहा है टॉप पोजीशन से, टॉप रैंक से। तो इसमें भी हमने जो है पार्टी बनाया है पुलिस के तमाम आला ओहदेदार को अप टू द लेवल ऑफ IG साहब, और उनको नोटिस आज हो गया है इस पिटिशन के अंदर 18 तारीख के लिए, 18 अगस्त के लिए, जब मेरे ख्याल में और भी पिटिशन इस मैटर के अंदर ज़ेर समाअत हैं अदालत के सामने, तो वो फिर हम उसको देखेंगे। फ़िलहाल ये चूँकि सबजुडिस मैटर्स हैं, मैं मज़ीद बात से तभी कर सकूँगा जब अदालत के अंदर कोई कार्रवाई हो और कोई मज़ीद डेवलपमेंट हो, मैं वो रिपोर्ट कर सकूँ। इस केस में जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अंदर भी आपने देखा कि ट्रैफिकिंग का ऑफेंस अभी भी लगा हुआ है। आप अगर 375 जो रेप का ऑफेंस है उसके ऊपर आप इसरार ना भी करें, मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ आपसे, केस के वाले से बात नहीं कर रहा, तो ट्रैफिकिंग का कानून जो है वो भी अपने 2020 के रूल्स के तहत पाबंद करता है, मैंडेटरी करता है कि आपने जो भी बच्ची है जिसको आपने रिकवर करवाया है, औरत हो या छोटी बच्ची हो, उसका MLO कराना ज़रूरी है। उसका मेडिको लीगल एविडेंस होगा, उसमें तो बाकायदा सोशो साइको ट्रामा का भी उसके अंदर जो है कि किस तरफ से बच्ची गुजरी है उसका भी कोई ना कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो उसके बड़े क्लियर मैंडेटरी रूल्स हैं। सवाल ये पड़ता है कि अभी जो MLO की दरख्वास्त आई वो तो हमने चैलेंज कर दी, उसका जो ऑर्डर था, मगर आपके इल्म में है कि इससे कबल 2 बार IO ने इस केस के, चूँकि मेरे लिए तमाम IO एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है ना, तो मैं फ़र्क नहीं करूँगा, 2 बार बच्ची को एज असेसमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। ताज्जुब की बात है कि इन दोनों सूरतों के ऊपर, दोनों जब कोई IO पे पाबंदी नहीं थी, बंदिश नहीं थी, इसने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया? इसने बच्ची का प्रॉपर मुकम्मल मुआयना क्यों नहीं कराया? ट्रैफिकिंग तो डे 1 से लगा हुआ है इसके अंदर, FIR के अंदर दर्ज था, ये नहीं कि बाद में कोई दफ़ा आई थी। तो जब बच्ची को पहली बार पेश किया गया, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं और जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, चूँकि उसमें तो IG साहब भी तलब हुए थे, उनको पता ही नहीं है कि, मगर ये करवाने से कासिर है। और ये नज़र आ रहा है कि ये ख़ुद वाकिफ़ नहीं है इन प्रॉपर रूल से। तो जो मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन में जो हमें उनसे खदशात या शिकायत हैं, उसकी पिटिशन में 18 अगस्त है, और जो MLO का ऑर्डर है उसमें जो है वो 15 तारीख के लिए। देखिए हाई कोर्ट ने फ़िलहाल तो कोई इसमें स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अलग मंगाएंगे। और देखिए चलान इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो किसी भी केस में कभी रुकती नहीं है। सप्लीमेंट्री चलान कितनी बार भी आ सकते हैं, चलान के ऊपर मल्टीपल दोबारा मज़ीद चलान भी आ सकते हैं, जो कि
इन्वेस्टिगेशन है शवायद को इकट्ठे करते रहना। चूँकि हाई कोर्ट से चीज़ें जानती हैं तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट डेट दी है। यकीनी तौर पे जब 4-5 दिन का वक्त दिया है और उसके अंदर 2 दिन बाद जो है वो MLO की पेशी है हाई कोर्ट के सामने और 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, तो मेरे ख्याल में महकमों को भी कुछ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और महकमों को भी इस बात का इदराक होना चाहिए, ज़िम्मेदारी का इदराक होना चाहिए कि वो प्रॉपर इंश्योर करके ताकि अदालत के सामने भी वो जस्टिफाई कर सकें अपनी कारकर्दगी को। ज़हीर को जी मुगविया से किसी सूरत मिलने नहीं दिया जाएगा। फयाज रामे इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? कि ज़हीर की जो मुलाकात है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। और आज आपको मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि हमने ज़हीर की मुलाकात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और साथ ही DSP रिंद जो है उनके खिलाफ भी पटिशन दायर कर दी गई है कि वो चलान मुकम्मल चलान सबमिट करें, सिमनी चलान काबिल कबूल ना होगा। और साथ ही तीसरी बात जो है वो अहम है कि जो चैट करके हरासा किया गया था, जैसा कि मैंने कहा कि हरासा करने के ज़ुमरे में आता है, इस हवाले से नई दफात ऐड होंगी, उसको भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर लिया गया है और ये रिट दायर कर दी गई है। इसमें 7 लोगों को पार्टी बनाया गया है, तकरीबन 7 लोगों को, जिसमें ज़हीर, शब्बीर, DIG और DSP जो हैं रिंद, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन सब तमाम अफसरान को भी पार्टी बनाया गया है और इनके खिलाफ रिट दायर कर दी गई है सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़मान को फेवर देने की सूरत में। और जैसा कि मैंने कहा था कि किसी को खबर नहीं, हमने पूरी तैयारी कर ली हुई है और वही हुआ। इस हवाले से हमने अपनी तैयारी कंप्लीट की हुई थी और आज हमने रिट फाइल की और इसमें हमने साथ ही ये भी इस्तदा की है, इस रिट में हमने 4 चीज़ें अदालत से मांगी हैं, तकरीबन 4 चीज़ें मांगी हैं, जिसमें पहले नंबर पे ये है कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी DIG रैंक के ऑफिसर की सुपरविजन में होनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले ही कहता हूँ। और साथ ही साथ इसमें जो है जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, मुल्ज़म की सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में मुलाकात जो है वो ना करवाई जाए। और साथ ही मुल्ज़म जो है वो हरासा कर रहा है मेहदी काज़मी साहब को थ्रू मैसेज चैट जो लीक हुई है उस जरिए से, और इसको बेल का हकदार नहीं है और चलान कंप्लीट करके इसको फौरी तौर पर जेल भेजा जाए। तो इंशाल्लाह ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रिट हमारी तरफ से फाइल की गई है, जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि हमने तैयारी कर ली हुई है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और इसमें मरकज़ी मुल्ज़म जो ज़हीर है उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं और उसके जो ख्वाब थे वो सारे चकनाचूर हो गए हैं और ये एप्लीकेशन देखते ही इनको पेचस लग गए हैं। शाम तक इनकी चीखें आप लोग सुनेंगे और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मैं हर लम्हे में से यही कहता हूँ कि आप लोग मायूस ना हो। अगर इन्होंने एक प्लान तैयार किया होता है तो उसका काउंटर प्लान हमने भी तैयार किया होता है। अभी हमारे पास 3 प्लान और हैं इनको काउंटर करने के लिए, लेकिन वो वक्त के साथ साथ डिस्क्लोज होंगे। अब हम मीडिया पे इतना ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि ये उसकी तैयारी कर लेते हैं उस हवाले से। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमारी पूरी तैयारी है और ये इनकी एप्लीकेशन जो है उसको हमने सिंध हाई कोर्ट चैलेंज कर दिया है। और इसमें 3 मेजर चीज़ें जो आवाम की तासरात के हवाले थी कि मेहदी काज़मी को हरासा किया गया और ये बच्ची को हरासा करने के लिए, जैसा कि कल की मैंने वीडियो बनाई थी, ये जा रहा है उसमें। और ये इंशाअल्लाह ताला इसमें बड़ी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होने वाली है। और इसमें जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, सिंध हाई कोर्ट जो है वो मुल्ज़म को मुलाकात से रोक देगी। इंशाअल्लाह पॉजिटिव ऑर्डर के लिए आप लोग वेट करें, बहुत जल्द आपको एक बड़ी मुनासिब खबर सुनाई जाएगी। और ये एप्लीकेशन जो है वो देखते ही मुल्ज़म के जो है वो अब तोते उड़ गए हैं और ये खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई हर तरफ। लेकिन इसलिए हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे और बहुत जल्द आप इनकी चीज़ें देखेंगे कैसे निकलती हैं। मैं आप लोगों को अश्योर करवाता हूं, अभी चलान जो है वो थोड़ा डिले है। ये सप्लीमेंट्री चलान फाइल करना चाहते थे, जबकि हमने इनको कहा है कंप्लीट चलान फाइल करें और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके जो दफात हटाई गई हैं उनको भी लगाएं। डेफिनेटली वो दफात लगनी ही लगनी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये कुछ भी कर लें, ये मुल्ज़मान सजा से नहीं बच सकते क्योंकि कानून हम भी जानते हैं और उसका तरीकाकार क्या है, किस तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है वो हम भी जानते हैं। लेकिन मीडिया के ऊपर अभी हम ये चीज़ें अपनी प्लानिंग के तौर पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो आज इनको एक बहुत अच्छा झटका लगने वाला है। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इस केस के साथ जुड़े रहें और आने वाले वक्त में इनके लिए सरप्राइजेस बहुत हैं, वो देखें। बहुत शुक्रिया फयाज। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी। आप सबको पता है कि मामलात जो है वो सच्चाई की जानिब ही गामजन होंगे। जितना मर्जी झूठ बोल लें, जितनी मर्जी फनकारी कर लें, आखिर में जो है जीत उसी की होती है जो सही रास्ते पे चल रहा होता है।